नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भई हरिहंतादि महान। करि मंगल करि महान ग्रंथ करण के कान कामी मिले समाज से कामी निज चेतिले चेतन चेत्या विना यम चालिस। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित तोड़मजी साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ अपना जो चला था उसका थोड़ा रिवीजन हमने लिया था, पूरा हो गया है रिवीजन। लास्ट जो था टॉपिक असत्य पद रचना का निषेध। तो पंडित जी ने यह बताया कि तीव्र कषाय के बिगर असत्य पदों की रचना नहीं होती। कोई अनजाने में कोई व्यक्ति रास्ता पूछे तो भी हम उसको गलत रास्ता नहीं बताते लौकिक में। तो ये तो जो जैन मति है, जैन शास्त्रों का ज्ञान है, सत्यार्थ पदों का ज्ञान है। इस असत्यार्थ पदों से ये हो सकता है कि असत्यार्थ पद है तो वो तीव्र कषाय नहीं रहता उसमें, और ये बारे में तो कभी तीव्र कषाय नहीं होता, क्योंकि ऐसे तीव्र कषाय करने से तो दूसरे का बुरा हो या ना हो, लेकिन अपना बुरा पहले होता है। मैंने किसी को गाली दी, वो उसका बुरा हो या ना हो, उसके पहले मेरा बुरा जरूर होता है। अरे वो तो उसको गाली दी, उसने नहीं ली, वो तो जरा भी कषायमय नहीं हुआ, तो फिर समझ में आई बात नहीं है। ऐसी बातें हैं भाई। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, जैन शास्त्रों का मर्म क्या है। जैन शास्त्रों का मर्म तो कषाय घटना चाहिए और लौकिक प्रयोजन, लौकिक कार्य भी घटने चाहिए। कषाय घटना चाहिए यानी कि कषाय मिटनी चाहिए। देखो क्या शब्द लिखा है, कषाय मिटना चाहिए, कषाय हटना चाहिए, और लौकिक प्रयोजन कुछ भी होने नहीं चाहिए। लौकिक प्रयोजन के लिए मैं भगवान के मंदिर में नहीं जाता हूँ, लौकिक प्रयोजन के लिए मैं शिविरों में नहीं जाता हूँ। ये अपना देह है, अपना आराध्य है भाई। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मोक्ष मार्ग में लगना है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक से आगे कहेंगे, आगे बहुत सारी बातें आने वाली हैं। ये किसी के घर की बात नहीं है। ये जो भी वाणी है ना, ये जो इसको ताली कहते हैं ना, ये ताली, ये शब्द भी भगवान की वाणी में आया हुआ है। वो कोई उसका प्ररूपक और कोई शब्द बोल दे, लेकिन ये उसको यही कहते हैं। गेहूं को वीट कहेंगे, जो भी है अपने अपने शब्दों में, लेकिन ये चीज यही है।
इसमें गड़बड़ नहीं है ऐसा, ठीक है। अपना असत्यार्थ पदों की रचना नहीं होती है, वो बात बहुत ही सुंदर तरीके से हमने पढ़ा। पूरा कैसे कैसे विनवाणी आती है। ये वाणी किसी के घर की नहीं है, तीर्थंकर भगवान की वाणी है, ठीक है। अभी अंतिम में गुमटसार का श्लोक पढ़ना है, फिर आगे कैसे कैसे शास्त्र पढ़ने योग्य हैं, कौन कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए, फिर वक्ता का स्वरूप, श्रोता का स्वरूप क्यों बताते हैं, सब पढ़ते हैं जरा। देखो गुमटसार का 27 नंबर की गाथा है। सम्मायिठी जीवो उभयित्वं अभयणं तु सदहदि अस्सभावम् अजानमानो गुरुणी योगा। सम्यक दृष्टि जीव उपदेशित सत्य प्रवचन ने श्रद्धान करे छे। एक मिनट हिंदी लेता हूं मैं। सम्यक दृष्टि जीव उपदेशित सत्य वचन का श्रद्धान करता है और अजानमान गुरु के नियोग से असत्य का भी श्रद्धान करता है, ऐसा कहा। इतनी जबरदस्त बात बता दी। देखो सम्यक दृष्टि जीव उपदेशित सत्य वचन का श्रद्धान करता है और अजानमान गुरु के नियोग से असत्य का भी श्रद्धान करता है। असत्य का श्रद्धान कैसे करता है? ये असत्य असत्य है और ये सत्य सत्य है। असत्य का सत्य श्रद्धान नहीं करता तो सम्यक दृष्टि नहीं है। असत्य का सत्य रूपी श्रद्धान नहीं, असत्य का असत्यार्थ रूप श्रद्धान और सत्य का सत्य रूप श्रद्धान वो सम्यक दृष्टि का कार्य है। समझ जाता है। देखो हाँ, पुनश्च हमें भी विशेष ज्ञान नहीं है और जिन आज्ञा का भंग करने का बहुत भय है। क्या कहा? हमें भी विशेष ज्ञान नहीं है, यानी कि हमें सर्वज्ञ भगवान जितना या गंधर्व जितना या वो एक अंग पकिरणक जितना इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन उनकी वाणी के आधार से हमें कुछ ज्ञान हुआ है, सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ है। ऐसा हम जिन आज्ञा, और दूसरा बात है जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है। बहुत भय यानी कि हमें जिन आज्ञा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिन हम जो भी वचनों की रचना करें, जो सत्यार्थ जो भी, इसमें जिन आज्ञा का भंग बिल्कुल होना नहीं चाहिए। हाँ, परंतु किसी विचार के बल से ग्रंथ करने का साहस करते हैं। देखो आई बात समझे, इतनी ताकत है कि हम असत्यार्थ पदों की रचना बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए इस ग्रंथ में जैसा पूर्व ग्रंथों में वर्णन है वैसा ही वर्णन करेंगे। इसलिए इस ग्रंथ में जैसा पूर्व ग्रंथों में वर्णन है वैसा ही वर्णन करेंगे, अथवा कहीं पूर्व ग्रंथों में सामान्य गुण वर्णन था उसका विशेष प्रकट करके वर्णन करेंगे। अन्य इसलिए इस ग्रंथ में जैसा पूर्व ग्रंथों में वर्णन है वैसा ही वर्णन करेंगे, अथवा कहीं पूर्व ग्रंथों में सामान्य गुण वर्णन था उसका विशेष प्रकट करके वर्णन यहाँ करेंगे। जो सामान्य वर्णन था वो, जो इस प्रकार वर्णन करने में तो बहुत सावधानी रखूंगा। सावधानी करने पर भी देखो अपनी लघुता दिखाते हैं। सावधान, अरे ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधूरा रह गया है, अधूरा होने के बावजूद भी परिपूर्ण है, लेकिन इसको पूर्ण करने की ताकत नहीं है किसी में, क्योंकि मौलिक ग्रंथ है। और मौलिक ग्रंथ में आचार्य कल्प पंडित प्रवर्त टोडरमल साहब के मन में क्या था। सावधानी करने पर भी वही सूक्ष्म अर्थ का अन्यथा वर्णन हो जाए तो विशेष बुद्धिमान हो वे उसको संवार कर शुद्ध करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इस तरह की मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार शास्त्र करने का निश्चय किया है। ऐसे इस प्रकार शास्त्र करने का निश्चय किया है। इस तरह
कि ये अपना असत्यार्थ पदों का ग्रंथ की प्रामाणिकता और एक ग्रंथ कैसे बना है, मंगलाचरण भी क्यों किया, इतना सारा सुंदर तरीके से पंडित जी ने हमें बताया। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट है कि अब यहाँ कैसे शास्त्र पढ़ने सुनने योग्य है तथा उन शास्त्रों के वक्ता श्रोता कैसे होने चाहिए उसका वर्णन करते हैं। देखो, वक्ता श्रोता एक अलग तरीके से बताया गया है, बाकी ये तो भगवान के सब श्रोता ही है। कोई ऊपर बैठ जाए, गद्दी पे बैठ जाए कोई व्यवस्था के अनुसार, तो वो वक्ता हो गया और ये श्रोता हो गया, ऐसी व्यवस्था नहीं है। ऐसा देखो, मतलब ये कहा है, देखते हैं, बात करते हैं, क्योंकि ये देखो, जो प्रवचन आदि जो होते हैं ना, वो तो आचार्य श्री के होते हैं। क्योंकि देखो, हम तो पढ़ते हैं, लेकिन चरणानियों का अपना इतना पक्का नहीं है। जो बताते हैं वो बात, वो हिसाब से अपने श्रद्धांत अपना इतना चरणानियों पक्का नहीं है। पकड़ना बात को, जरा कुछ अलग तौर से मत देखना। देखो, पढ़ने सुनने योग्य शास्त्र, जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे वही शास्त्र पढ़ने सुनने योग्य है। बस एक ही लाइन में बात कर दी। जो शास्त्र मेरा मोक्ष मार्ग को दृढ़ करे, जो शास्त्र से कषाय का नाश हो, जो शास्त्र से लौकिक प्रयोजन और बढ़ जाए, ऐसे मोक्ष मार्ग बताता हो वही शास्त्र पढ़ने योग्य। जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे वही शास्त्र पढ़ने सुनने योग्य है। क्योंकि जीव संसार में नाना दुखों से दुखी है, नाना दुखों से पीड़ित है। कितने दुख है? अनेक प्रकार के दुख है, क्योंकि जीव संसार में नाना दुखों से पीड़ित है। यदि शास्त्र रूपी दीपक द्वारा मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर ले तो उस मार्ग में स्वयं गमन कर उन दुखों से मुक्त हो। क्या कहा? यदि शास्त्र रूपी दीपक द्वारा मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर ले तो उस मार्ग में स्वयं गमन कर उन दुखों से मुक्त हो। क्या कहा? जिनवाणी मिली है, मोक्ष मार्ग मिला है, तो वो मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर ले, स्वयं गमन कर ले, तो जो नाना प्रकार के दुख हैं वो दुख छूट जाएंगे और एक तेरा स्वाभाविक सुख है वो प्रकट हो जाएगा। शारीरिक दुख तो दुख है ही नहीं, लेकिन वो दुख को अपना दुख है भाई। वहां पे आत्मा और शारीर एक क्षेत्रावगाह है, तो ज्ञान होता है, लेकिन दुख क्यों होता है? दुख इसके लिए होता है कि वो मोह के कारण, उल्टी मान्यता के कारण, जो पड़ोसी को अपना मान लिया है, शरीर को अपना मान लिया है, उसके कारण दुख होता है। भाई है, इतनी योग्यता है ऐसी, जो तूने मांगा था वैसा मिला है। तूने पहले पूर्व में जैसा मांगा था वैसा मिला है। अभी वो जो मांगा था, जो मिला है, उससे दूर हटना है, उससे बाहर निकलना है, तो ये ही एक अध्ययन करने योग्य है, बाकी कोई अध्ययन करने योग्य नहीं है। सो मोक्ष मार्ग एक वितराग भाव है। क्या है? सो मोक्ष मार्ग क्या है? एक वितराग भाव है, वितरागता का प्रदर्शन करने वाला है, और कुछ प्रदर्शन करने वाला नहीं है। जो वितराग है वो वितरागता का ही प्रदर्शन, मतलब वितराग वाणी है, वितराग स्वरूप है, वो वितराग का वो करते हैं। तो मोक्ष मार्ग एक वितराग भाव है। इसलिए जिन शास्त्रों में किसी प्रकार
किसी प्रकार राग द्वेष मोह का निषेध करके वितराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, उन्हीं शास्त्रों का पढ़ने सुनना उचित है। उन्हीं शास्त्र को पढ़ना और सुनना उचित है। तथा जिन शास्त्रों में श्रृंगार भोग कुतूहलादि पोषण करके राग भाव, हिंसा युद्धादि का पोषण करके द्वेष भाव का और अतत्व श्रद्धान का पोषण करके मोह भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, वे शास्त्र नहीं, वो शस्त्र है। बता दी बात कि भाई जिससे तेरा मोह बढ़े, राग बढ़े, संसार मार्ग को दिखाता है, वो शास्त्र नहीं है, वो शस्त्र है। मोह का श्रृंगार आदि का भाव, भोग आदि, श्री संबंधी, ऐसे कुशास्त्र है वो शस्त्र है। शस्त्र यानी कि तेरा आत्मा को काटने वाले हैं। आत्मा तो कटता फटता नहीं है, लेकिन वो क्या होता है कि वो देखो धीरे धीरे जाके कुयोनियों में वो हर समय में कटना, हर समय में मरना, हर समय में एक श्वास में 8-10 बार, इस प्रकार का होता ही है। बस वितराग भाव का पोषण करना, वितरागता का ही प्रयोजन। हम तो जिन मंदिर में भी उसके लिए जाते हैं कि एक वितराग विज्ञानता के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे साक्षात भगवान वितराग विज्ञानमय है और हमें उनका पोषण करने के लिए, उनकी चीज को देखने के लिए हम वितराग विज्ञानमय में जाते हैं, अन्यथा हम जाते नहीं हैं। देखो सो मोक्ष मार्ग एक वितराग भाव है। इसलिए जिन शास्त्रों में किसी प्रकार राग द्वेष मोह का निषेध करके वितराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, उन्हीं शास्त्रों का पढ़ने सुनना उचित है। जो वितराग भाव का प्रयोजन किया हो, प्रकट किया हो, वितरागता का प्रयोजन प्रकट किया हो, वो पढ़ने सुनने का शास्त्रों का पढ़ना सुनना उचित हो। बहुत ही समझने जैसी बात है। अपना स्वभाव को, अपनी वस्तु को, अपने आनंदमय को मत चुको भाई। अपना आनंदमय रखो, अपना आनंद बढ़ाए रखो। मैं ज्ञानानंद स्वभावी, ज्ञान और आनंद से भरा हुआ हूँ। उसमें तुम रमे रहो, उसमें तुम जमे रहो, उसमें तुम बस मस्त रहो। इस तरह की है भाई। देखो सो मोक्ष मार्ग एक वितराग भाव है। इसलिए जिन शास्त्रों में किसी प्रकार का राग द्वेष मोह का निषेध करके वितराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, उन्हीं शास्त्र को पढ़ने और सुनने उचित है। मैं किसको पढ़ूं, किसको सुनूं? अरे तुम्हें पढ़ना सुनना से, जो भी पढ़ते सुनते हो उससे वितरागता का पोषण होना चाहिए, राग का पोषण नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है इसमें। ये व्यक्ति तुम्हारा एक कल्याण कर देगा। पर द्रव्य तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता हटता नहीं है। पर द्रव्य तुम्हारा कुछ कर सकता नहीं है, लेकिन ऐसे निमित्त बनाओ, ऐसे निमित्त सामने लाओ, अपना उपादान में कुछ खलेल ना पहुंचे। उपादान में खलेल पहुंचती है, क्यों? क्योंकि निमित्त नैमित्तिक है ना। क्या है, अरे उसका श्रद्धान मानो कि थोड़ा वितरागता की ओर, अपने आत्म स्वभाव की ओर चढ़ा था, गिर जाता है, वापिस गिर जाता है। बस इन शास्त्रों को पढ़ना सुनना उचित है। फिर आगे कह दिया ना, श्रृंगार आदि का, कुतूहल आदि का, हिंसा आदि का, युद्ध आदि का पोषण किया हो,
वो द्वेष भाव वाले शास्त्र कभी पढ़ने नहीं चाहिए। उससे तो संसार बढ़ता है, उससे तो दुख दुख और दुख ही प्रकट होता है। देखो अभी आगे आगे पढ़ते हैं, वो शास्त्र नहीं है शस्त्र है। आगे, क्योंकि जिन राग द्वेष मोह भावों से जीव अनादि से दुखी हुआ, उनकी वासना जीव को बिना सिखलाए ही थी और इन शास्त्रों द्वारा उन्हीं का पोषण किया। क्या कहा है ना, चौथी गाथा का है ना, काम भोग बंधन की कथा हजारों सालों से सुनते आए, हजारों नहीं, हजारों भवों से, हजारों भवों नहीं, अनंत काल से सुनते आए हैं, परिचित है, अनुभव है, और वही बात तुम आगे लाके रखोगे। अरे मैंने तो ये यहाँ पर ये आपके यहाँ बिगाया, उससे पहले तो मैं और किधर इससे भी अच्छा खाया था। अरे ये तो आपको बताने को नहीं आया बरोबर। अरे ये मतलब परिचित है, अनुभव है। काम भोग बंधन की कथा अनादि काल का उसका परिचय है, उसका अनुभव है, सुनते आया है, और वही बात आगे रखोगे तो फिर वो तो वही उसमें ही रहेगा। क्या कहा, देखो वापिस पढ़ लेता हूं सेंटेंस। जिन राग द्वेष मोह भावों से जीव अनादि से दुखी हुआ, उनकी वासना जीव को बिना सिखलाए ही थी। वो तो सिखाना नहीं पड़ता है। छोटा बच्चा जन्मता है, जन्मते ही वो मुंह में अंगूठा लेता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता है, वो ले लेता है। पैर का अंगूठा नहीं, हाथ का अंगूठा ले लेता है। वो जन्म से पड़ा है, वो मतलब अनादि से सिखा हुआ है। और वही चीज तुम लाके रखोगे तो वो तो क्या बोलेगा कि सोने पे सुहागा। अरे वितराग विशेष ज्ञान जिसका थोड़ा उछला है, उसको दबाने की कोशिश मत करो, उसको और तीव्र गति से उछालो। भैया ये यही करने योग्य है। हाँ? उनकी वासना जीव को बिना सिखलाए ही थी और उन्हीं शास्त्रों द्वारा पोषण किया। भला होने की क्या शिक्षा दी तुमने उसको? भला होने की यानी कि मोह छोड़ने की, राग छोड़ने की, वितरागता प्रकटने की वो शिक्षा कहाँ दी? जीव का स्वभाव घात ही किया, जीव का स्वभाव घात ही किया। इसलिए ऐसे शास्त्रों का पढ़ने सुनना उचित नहीं है। ऐसे शास्त्र पढ़ने सुनने उचित नहीं है। मतलब देखो इसमें भी लिखा, इसमें लिखा कि छड़ाला में लिखा ना, देखो मेरे को पंक्ति याद नहीं आ रही है, देखो, ताते जिनवर कथित अतत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजे। जो जिनेंद्र भगवान की कथित है, ऐसे तत्वाभ्यास कर और तेरा संशय विभ्रम मोह का त्याग होना चाहिए। ये तेरा फायदा होना चाहिए। ये ऐसा फायदा हुआ तो ही और ऐसा फायदा करके अपने आप को लिख ले, यानी कि अपने आप को देख ले, अपने आप में समा जा, अपना स्वभाव प्रकट कर ले। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात भाई? बहुत ही मतलब देखो संसार में गलिए गलिए पे, नुक्कड़ नुक्कड़ पे तुम्हें राग के बढ़ाने के प्रसाधन, राग के बढ़ाने, मोह बढ़ाने के, मोह तो खुद बढ़ता है, खुद बढ़ाता है, लेकिन राग के, द्वेष के, वो सब एक एक कदम कदम पे मिल जाएंगे तेरे को। लेकिन वो सब स्वरूप तेरा नहीं है और मेरा स्वरूप यहाँ है। वो निर्णय करना अपनी खुद की बात है। कौन देखो, अरे कोई ऐसे भी जीव है, यहाँ पर आ जाओ हमारे पास, हमें तुम्हें सम्यक दर्शन दे देंगे, हमें तुम्हें सम्यक ज्ञान दे देंगे। अरे सम्यक दर्शन देने लेने की चीज नहीं है। सम्यक दर्शन तो स्वभावकृत है, अंदर में स्वभाव में अपनी चीज को पहचानना और वो चीज में रम जाना,
वो है, बाकी अन्य कोई चीज नहीं है। सम्यक दर्शन ऐसा कैसा नहीं है कि भाई चलो ये ले लिया, ये हो गया, ये दे दिया मैंने सम्यक दर्शन, ऐसा नहीं होता। ऐसे कहने वाले, ऐसे बोलने वाले भी बहुत सारे मिल जाते हैं, क्या करें। है भाई अभी ये काल ही ऐसा है, उसको हम कुछ कर सकते हैं नहीं है। इसलिए ऐसे शास्त्र पढ़ना सुनना उचित नहीं है जिससे अपने स्वभाव का घात हुआ हो, जिससे अपनी कषाय मंद ना होती हो, जिससे अपनी कषाय बढ़ती हो, जिससे बहुत ही मतलब ये जीव आकुलित व्याकुलित होता हो, सुख का कण का निषेध होता हो, ऐसे शास्त्र हमें पढ़ने नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या है, कितना किस प्रकार से क्रम से कहा है, मतलब स्वाध्याय किस प्रकार से होता है। देखो यहाँ पर पढ़ने सुनने जिस प्रकार का है, इस प्रकार जोड़ना, सीखना, सिखाना, विचारना, लिखना आदि कार्य के उपलक्षण से जाने, उपलक्षण से जान लेना, जोड़ना, सीखना, सिखाना, विचारना आदि, लिखना आदि कार्य उपलक्षण से जानिए। इस प्रकार साक्षात अथवा परंपरा से वितराग भाव का पोषण करे, ऐसे शास्त्र ही का अभ्यास करने योग्य है, ऐसे ही शास्त्र पढ़ने योग्य है। ठीक है, इस तरह अपनी ये यहाँ पे आज बात पूरी करते हैं। आगे वक्ता का स्वरूप और श्रोता का स्वरूप कल पढ़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि दयाम। निज निधि निज में बताई यह आनंद उपकार